ओम शांति। आज 19 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है शांत चित्त, साफ चित्त। मम्मा का चित्त हमेशा हर आत्मा के लिए पवित्र था, शांत था, साफ था। कभी भी कोई बात मम्मा के चित्त पर ठहरती नहीं थी, क्योंकि मम्मा को हमेशा ज्ञान का पता था कि आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, हर चीज़ का निश्चय मम्मा को पूरा पक्का था। इस कारण से मन में कोई बात हो, मुख पे कोई बात हो, करे हम कुछ और, मम्मा ने कभी ऐसा नहीं किया। चित्त पे मम्मा के या संकल्प में मम्मा के वही आता था जो होना होता था। और इसी के कारण से हमेशा हर कर्म में मम्मा ने एक व्रतता के साथ साथ अपने हर कर्म के अंदर अपने बोल के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार करके दिखाया। संकल्प की सिद्धि मम्मा को हासिल थी। तो अपने संकल्पों को ऐसे ही शुद्ध, निर्मल, चित्त को शांत और साफ करने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होती हैं। नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अंतर्मुखी आत्मा जो हमेशा अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है, तो आत्मा की भाषा क्या है? आत्मा कोई शब्दों को तो प्रयोग करती नहीं है। सूक्ष्म वतन के अंदर भी जो साक्षात्कार होता है, जो बहनें भाई ट्रांस में जाते हैं, वहाँ पर भी टॉकी नहीं है, मूवी है। वहाँ पर भी किस भाषा के साथ बाबा हमसे बात करते हैं, जो वापस आने के बाद संदेशी इतना लंबा हमें समाचार सुनाती है वतन का। तो वास्तव में वो आत्मा की भाषा है, मूवी की भाषा है। उसमें नैनों की भाषा आ जाती है, उसमें हमारे भाव भावनाएं भाषा की तरह, बोल की तरह स्पष्ट अनुभव होते हैं। और संकल्पों की भाषा है, एक दूसरे के संकल्प कैच होते हैं। तो बाबा ने हमें बताया है कि अंत का समय जो होगा, वो सभी आत्माएं जब हमारी आवाज़ नहीं सुन सकेंगी, कम्युनिकेशन, मोबाइल आदि सब कुछ बंद हो जाएगा, उस समय हम कैसे भाषा बाबा की समझ पाएंगे? बाबा हमें क्या कह रहे हैं, मुरली भी नहीं मिलेगी उस समय पर। ना ही दूसरी आत्माएं हमारे भाषण सुन सकेंगी, ना ही वो टीवी पे देख सकेंगी। उस समय पर ये 3 भाषाएं ही काम में आएंगी। जब कोई आत्मा दूर बैठी है तो उसको हमारे संकल्प कैच होंगे। जब वो आत्मा पास आएगी तो हम उसकी भावनाओं को कैच कर सकेंगे और अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकेंगे, और हमारे नैनों के द्वारा उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलेगा। ये परमात्म महावाक्य है जो सिद्ध होने ही हैं, लेकिन तब सिद्ध होंगे जब हम उसके लिए इन तीनों भाषाओं के अभ्यासी बनेंगे और उसके लिए अभी से पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।